नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरती पास के लिए 28 फरवरी तक बुकिंग फुल। रामलला की मंगला और शयन आरती के लिए बन रहा ऑनलाइन पास। रामलला की आरती पास के लिए 28 फरवरी तक बुकिंग फुल हो गई है। रामलला की मंगला और शयन आरती के लिए ऑनलाइन पास बन रहा है। दोनों आरती में शामिल होने के लिए अभी केवल 20 पास निर्गत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम भक्तों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में भारी भीड़ के चलते बंद की गई ऑनलाइन आरती पास की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई। रामलला की मंगला व शयन आरती के लिए ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन पास जारी किए जा रहे हैं। भक्तों में रामलला की आरती का साक्षी बनने की उत्सुकता इस कद्र है कि आगामी 28 फरवरी तक के लिए पास बुक हो चुके हैं। रामलला की मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। शयन आरती रात 10 बजे होती है। दोनों आरती में शामिल होने के लिए अभी केवल 20 पास निर्गत किए गए हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से पास जारी किए जाने की सुविधा फिलहाल अभी बंद है। ट्रस्ट की ओर से बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर यह सुविधा फिर शुरू कर दी जाएगी। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए बन रहे ऑनलाइन पास से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी होना आवश्यक है। ट्रस्ट की वेबसाइट srjbtksetera.org पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 साल तक के बच्चे के लिए ऑनलाइन पास की ज़रूरत नहीं है। वह पास धारक के साथ बिना पास के आरती में शामिल हो सकता है। आरती में शामिल होने के पास के साथ एक परिचय पत्र भी अपने साथ रखना अनिवार्य होता है। यदि कोई भक्त किसी कारण से पास कैंसिल करता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे भक्त के लिए बुकिंग की जा सकती है। पास का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। बुकिंग होने के 24 घंटे के अंदर पास को कैंसिल भी कराया जा सकता है। इसके लिए ट्रस्ट की वेबसाइट पर ऑप्शन दिए गए हैं। आरती की तिथि के 24 घंटे पहले ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालु के ईमेल आईडी पर रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। मंगला आरती में शामिल होने के लिए सुबह 4 बजे व शयन आरती में शामिल होने के लिए रात 9:30 बजे तक हर हाल में परिसर में प्रवेश करना होगा। आरती में शामिल होने के लिए फूल, माला व प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं होगी। व्हील चेयर की मदद लेने पर व्हील चेयर असिस्टेंट को न्यूनतम धनराशि का भुगतान करना होगा। आरती का पास राम जन्मभूमि दर्शन पथ पर स्थित पास काउंटर से भक्त ले सकेंगे। आरती पास के लिए 28 फरवरी तक बुकिंग फुल। रामलला की मंगला और शयन आरती के लिए बन रहा ऑनलाइन पास। रामलला की आरती पास के लिए 28 फरवरी तक बुकिंग फुल हो गई है। रामलला की मंगला और शयन आरती के लिए ऑनलाइन पास बन रहा है। दोनों आरती में शामिल होने के लिए अभी केवल 20 पास निर्गत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम भक्तों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में भारी भीड़ के चलते बंद की गई ऑनलाइन आरती पास की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई। रामलला की मंगला व शयन आरती के लिए ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन पास जारी किए जा रहे हैं। भक्तों में रामलला की आरती का साक्षी बनने की उत्सुकता इस कद्र है कि आगामी 28 फरवरी तक के लिए पास बुक हो चुके हैं। रामलला की मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। शयन आरती रात 10 बजे होती है। दोनों आरती में शामिल होने के लिए अभी केवल 20 पास निर्गत किए गए हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से पास जारी किए जाने की सुविधा फिलहाल अभी बंद है। ट्रस्ट की ओर से बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर यह सुविधा फिर शुरू कर दी जाएगी। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए बन रहे ऑनलाइन पास से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी होना आवश्यक है। ट्रस्ट की वेबसाइट srjbtksetera.org पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 साल तक के बच्चे के लिए ऑनलाइन पास की ज़रूरत नहीं है। वह पास धारक के साथ बिना पास के आरती में शामिल हो सकता है। आरती में शामिल होने के पास के साथ एक परिचय पत्र भी अपने साथ रखना अनिवार्य होता है। यदि कोई भक्त किसी कारण से पास कैंसिल करता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे भक्त के लिए बुकिंग की जा सकती है। पास का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। बुकिंग होने के 24 घंटे के अंदर पास को कैंसिल भी कराया जा सकता है। इसके लिए ट्रस्ट की वेबसाइट पर ऑप्शन दिए गए हैं। आरती की तिथि के 24 घंटे पहले ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालु के ईमेल आईडी पर रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। मंगला आरती में शामिल होने के लिए सुबह 4 बजे व शयन आरती में शामिल होने के लिए रात 9:30 बजे तक हर हाल में परिसर में प्रवेश करना होगा। आरती में शामिल होने के लिए फूल, माला व प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं होगी। व्हील चेयर की मदद लेने पर व्हील चेयर असिस्टेंट को न्यूनतम धनराशि का भुगतान करना होगा। आरती का पास राम जन्मभूमि दर्शन पथ पर स्थित पास काउंटर से भक्त ले सकेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।